पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो 10,000 है, ठीक है, इसमें 10,000 आप लिख देंगे। उसके बाद 10% की कौन सी वृद्धि हो रही है, वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110/100 और फिर हो जाएगा 110/100, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, ये 2 0 से हम इस 2 0 को भी काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 100 और 11 और 11, ठीक। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब 11 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 121, और 2 0 हैं तो 2 0 लग जाएगी, यानी कि 12,100 जो है हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी से मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो भाई युद्ध से पूर्व जनसंख्या निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए 20% जो जनसंख्या है वो युद्ध के कारण मृत हो गई, यानी कि कितनी जिंदा थी, वो थी 80%, ठीक है। अब उस 80% में से भी 5% जो है वो महामारी से मर गई, यानी कि कितनी जिंदा बची, 95%, ठीक है। इस तरीके से हम उसको लिख लेंगे पहले। अब ये 80 और 95, तो हमने मान ली वो जो जनसंख्या थी युद्ध से पूर्व वो कितनी थी, x थी, ठीक है। तो x का 80% और उसका भी 95% जो है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया हमारा 15,200 के बराबर आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 15,200 यहीं पे रहेगा, फिर 80 जो है वो नीचे चले जाएगा और 95 जो है वो नीचे चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 95 आ जाएगा। अब प्रतिशत की जगह पे क्या हो जाएगा, 100 और 100 2 बार हम इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक। तो कितना आ गया हमारे पास, 80, 95 और 100 गुणित 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 काट दी हमने, अब 19 से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 19 पंजे 95 आ गया और 19 से कट जाएगा ये कितनी बार में, 19 अट्ठे 152, ठीक है। कितना आ जाएगा, 800। 8 से कट जाएगा 100 बार में, कितनी बार में कट गया, 100 बार में। अब क्या बचा, 5, तो 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 100 बचा, 10 बचा और ये बचा 20, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% बढ़ती है और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट बाद उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो कुल प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमें जो है फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, a वृद्धि प्लस b वृद्धि प्लस AB/100। ये फॉर्मूला जो है हम यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले कितनी वृद्धि हुई, 6% हुई और फिर बाद में 10% हुई, तो 6 + 10 प्लस 6 × 10/100, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6/10, ठीक है। और ये हो गया कितना, 16, तो 16 और 6/10। अब इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 प्लस 6/10, ठीक है। तो ये हो गया 166/10, यानी कि 16.6%। कितना आंसर आ गया, 16.6%, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष जो है 10% की वृद्धि हो रही है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। तो इसमें जो है आपका जो ब्याज वाला फॉर्मूला होता है किसका, मिश्र धन का, वो लगेगा। तो वो क्या होता है, P1 + R/100 और पावर हो जाएगी n की, ठीक है। अब a जो है वो हमको दिया हुआ है कितना, 1331। अब p जो है वो कितना है, वो है 1000, लिख देंगे हम 1
और यहाँ पे रेट कितना है, जो दर दी हुई है वो दी हुई है 10, ठीक है, 10% है, तो क्या हो जाएगा 10/100। और टाइम हमको निकालना है तो वो हो जाएगा n। अब ये जो 1000 है ये चले जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1131/1000 बराबर ये हो जाएगा 110/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दी और इसके ऊपर घात कितनी की जाएगी, n की। अब ये जो है 1331 ये किसका क्यूब होता है, घन होता है किसका, 11 का, और 1000 जो होता है वो होता है आपका 10 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा 11/10 और इनकी पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, तो ये हो जाएगा 11/10 और यहाँ पे भी कितनी आ गई, n। तो यहाँ पे जब आधार समान होते हैं तो घातें भी क्या होगी, समान होगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो कितना वर्ष लगेगा उसको, 3 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक जो है अधिक प्राप्त किए, उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। तो मान लेते हैं हम, क्या मानेंगे कि एक को x अंक मिले और दूसरे को कितने मिले, x + 15, ठीक है। अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इसको और इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x + 15, ये आ गए उसके टोटल अंक, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो दूसरे वाले को जो ज़्यादा अंक मिले हैं वो किसके बराबर है, वो है 2x + 15 के 80% के बराबर। तो इस तरीके से हम उसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 5 बार, ठीक है। अब ये जो 5 है इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और 15 5 75, ठीक है। अब ये 4 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 और क्या आ गया 8x + 15 चौको 60, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x - 8x और ये हो जाएगा 60 - 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का और ये हो जाएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस काट दिया, 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी कि जो सबसे कम अंक है वो कितने मिले, 5 मिले उसको, और 15 ज़्यादा मिले, यानी कि 5 + 15 कितने हो गए, 20, ठीक है। तो हमारा 5 और 20 जो है वो करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:11 दिया हुआ है। 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां जो हैं छात्रवृत्ति धारक हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है वो निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम पता लगा लेते हैं कितने प्रतिशत जो छात्र हैं उनको मिलती है। तो प्रतिशत जो है कितना दिया हुआ है, अनुपात 5:6 दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है लड़कों का, ठीक है, और लड़कियों का कितना दिया हुआ है, 6। तो 5 का हम निकाल लेंगे 20%, कितना हो जाएगा बटे 100, ये हो जाएगा 10/10, यानी कि एक जो है उसको क्या होता है 20 में से 5 में से एक छात्र को छात्रवृत्ति मिलती है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, गर्ल्स का निकाल लेंगे कितना, 25%, तो क्या हो जाएगा 25/100, तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौक 100, 2 से 2 बार में कट जाएगा ये, और 2 से 3 बार में, तो कितना आ गया 3/2। तो 3/2 जो गर्ल है ना, जो लड़कियां हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है। अब दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2 और 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 5/2 जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। अब ये 5/2 जो छात्र हैं इनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो इस टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र हो जाएंगे अनुपात जो है उनका योग, तो 5 और 6 11, तो 11 में से हमने कर दिया उसको माइनस, और उसको काय में बताना है, प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमने माइनस कर दिया, इतने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो टोटल छात्र कितने हैं, वापस से हम लिख देंगे 11 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 100 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, तो 22 - 5/2 × 100, और यहाँ पे आ जाएगा बटे में 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17/2 × 100/11, 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, और 17 पंजे होता है 85, यानी कि 850/11 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी छात्र में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब अगर 30 अंक उसको ज़्यादा मिलते तो वो पास हो जाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 120 उसको मिले हैं और अगर 30 और मिल जाते यानी कि टोटल अंक कितने मिल जाते 150, तो वो पास हो जाता। और पासिंग के लिए कितने अंक चाहिए उसको 40%। तो 40% जो है वो हमको दिया हुआ है 150। तो पूर्णांक जो है वो हमको निकालना है 100%। तो क्या होगा 100 बराबर हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 150/40 गुणित 100। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, 4 से काट देंगे 10 बार में, 4 से काट देंगे 25 बार में। अब एक 0 से एक 0 काट दिया, क्या बचा 15 और 25। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 पंजे 125, बचा कितना 12, 25 एकम 25, 25 और 12 हो जाता है आपका कितना 5 और 2 7 और 2 275, 2 और 1 3, तो कितना आ गया 375 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया है ना। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन कितना होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 20% अधिक बोला है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है। 1600 जो वेतन दिया हुआ है मोहन का, उसका हमको निकालना है 120%। तो क्या हो जाएगा वो 2 0 से 2 0 ये कट जाएगी। ठीक है, अब 16 दूनी 32, ठीक है, बचा कितना 3, 16 एकम 16 और 3 19, तो यहाँ पे एक 0 और लग जाएगी, कितना आ गया 1920 रुपये। यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, जितने प्रतिशत अधिक उन्होंने पूछा है उसमें 100 ऐड करके हम डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान निकालना है। तो 28% का मान हमको दिया हुआ है कितना 20, हमको कितना निकालना है 49 का निकालना है। ठीक है, 49% जो है उसका वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको करना है 49, तो हम 49 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड में। ठीक है, अब ये जो 28 है ये कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। ठीक है, अब 7 से कट जाएगा 7 बार में, 7 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा ये 5 बार में। तो 49% जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 35 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पूछा है 1480 के 16% का मान, ठीक है, और उसका भी 19% जो है वो किसके बराबर होगा। तो 16 और 19। अब यहाँ पे जो है उनके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये प्रतिशत में ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 16 है इसको हम तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और यहाँ पे हो जाएगा 19। अब ध्यान दीजिए 19 का जो गुणा है वो 2 ही बार हो सकता है। तो 19 दूनी 38, 2 से ही होगा। मतलब यहाँ पे कितना है, सब जगह इसके जो हमने फैक्टर्स निकाले जो गुणनखंड किए सब में 2 ही आ रहा है। तो 19 दूनी कितना होगा, वो हो जाएगा 38। ठीक है, तो 38 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन सी जो है वो आ चुका है। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, 19 दूनी 38 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8% और 38% के बराबर होगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की